और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनावों के तीसरे फेज में एक बार मतदान प्रतिशत एक बार फिर कम रहा। देर रात जो आंकड़े जारी किए गए, वोट प्रतिशत करीब 65% रहा। एमपी में तीसरे फेज में 63% मतदान हुआ, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 66.99% ही वोटिंग हो पाई। लोकसभा चुनावों में चिलचिलाती गर्मी लगातार वोटिंग की लाइन पर अपना असर डाल रही है। पहले आंकड़ों के जरिए समझिए। असम में 81.61%, बिहार में 58.18%, छत्तीसगढ़ में 71.06%, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में 69.87%, गोवा में 75.20%, गुजरात में 58.98%, कर्नाटक में 70.41%, मध्य प्रदेश में 66.05%, महाराष्ट्र में 61.44%, उत्तर प्रदेश में 57.34% और पश्चिम बंगाल में 75.79% वोटिंग हुई है। पहले फेज की वोटिंग में 75.5% वोट डाले गए थे। वहीं दूसरे फेज में 66% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तीसरे चरण में वोटिंग को लेकर भी काफी विवाद हुआ। महाराष्ट्र के सोलापुर में ईवीएम जलाने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। तो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में भी 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंट कम ही रहा है। इस बार लगभग 65% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 66.99% वोटिंग हुई है। तो जिसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि वोटर्स की सुस्ती क्या कहती है, आखिर क्यों घर से वोटर्स नहीं निकला है। हालांकि कल जो हमने तस्वीरें देखी हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी है, लेकिन शहरी क्षेत्र में वोटर्स उतना ज्यादा रफ्तार से नहीं दिखा मतदान केंद्रों पर जितना ग्रामीण क्षेत्र में दिखा है। तो जिसके बाद अब राजनीतिक विशेषज्ञ भी इसका आकलन करने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये सुस्त मतदान किसका नुकसान करेगा और किसके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं, लेकिन कई ऐसी वजह सामने आ रही हैं। पिछली 2 बार से गर्मी भी ज्यादा थी और कल भी मध्य प्रदेश में अच्छा खासा टेम्परेचर था, जो एक वजह हो सकता है सुस्त मतदान का। और चलिए अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, तमाम यहां पर जागरूकता अभियान चलाए गए, अलग अलग तरीके से वोटर्स को जागरूक किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी संतोषजनक यहां पर वोटिंग नहीं हो पाई। देखिए, पहले और दूसरे चरण के यदि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा कुछ हद तक संतोषजनक रहा है। और जो 2019 के यदि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 0.83% कम रहा है और कई लोकसभा सीटों पर तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। यानी पहले और दूसरे के लिहाज से तीसरा अच्छा रहा है। अब चौथे बढ़ाने की राउंड में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की तैयारी है। एक बार जो फाइनल जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटली देखिए, तीसरे राउंड में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 66.05% रहा है 9 लोकसभा सीट पर। और जिनमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो लोकसभा सीट बता देता हूँ आपको। भिंड, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़ में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। भले ही कम बढ़ा है लेकिन बढ़ गया है 2019 के लोकसभा चुनाव के से यदि हम कंपेयर करें तो। और इसके अलावा मुरैना, सागर, भोपाल, बैतूल में वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है। वजह राम जाने, लेकिन कहीं बढ़ा है तो कहीं कम हो गया है। मुरैना में 58.22% वोटिंग हुई है और भिंड में 54.87%, ग्वालियर में 61.68%, गुना में 71.95%, सागर में 65.19% और विदिशा में 74.05%, भोपाल में 62.29%, राजगढ़ में 75.39%, बैतूल में 72.65% मतदान रहा है। देखिए, पहले और दूसरे चरण के मतदान के हिसाब से तीसरे में हालात ठीक रहे। वोट करने लोग पहुंचे हैं और कहीं कहीं वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना ये बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन और जी मीडिया जो लोगों से आग्रह कर रहा था, आप स्टूडियो से लोगों से जो अपील कर रही थी, वो लोगों में उसका असर दिखा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने इस बात को समझा है
कि उनका अधिकार है और वो स्वयं उस अधिकार का हनन ना करें। लिहाजा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और जहां नहीं बढ़ा है वहां पर कोई ज्यादा नहीं घटा है। पिछले यदि पहले चरण में देखा जाए तो 7% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कम रहा था 19 के हिसाब से। सेकंड में तो 8% कम रह गया, लेकिन तीसरे तक आते आते ये जो कमी है वोटिंग परसेंटेज में ओवरऑल वो 1% से भी घटकर कम रह गई। ठीक है, और ये अच्छी बात भी है कि अपील का असर दिख रहा है। अभी एक और चरण है, मध्य प्रदेश की जनता को अभी एक बार और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना होगा। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जहां जहां पर भाजपा सबसे ज्यादा अंतर से जीती है वहां पर वोटिंग बढ़ी है और जहां अंतर कम रहा है वहां पर वोटिंग इस बार घटी है।